हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको पता ही होगा आप सबकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो उसी लेवल का तैयारी भी करना पड़ेगा आप सबको। तो आज आया है लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो आज स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग वर्मा, राधा कृष्णन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, फल उत्पादन, मछली उत्पादन। पीली क्रांति किसे कहा जाता है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, फल उत्पादन, मछली उत्पादन। किससे है? तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1904, 1919, 1947, 1951। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1904 में। किस वर्ष हुई? 1904 में। के का पूरा नाम क्या है? के का पूरा नाम क्या है? कृषि विकास केंद्र, कृषि विकास केंद्र, किसान विकास केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, किसान विज्ञान केंद्र। तो के का पूरा नाम क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? 1919, 2000, 2005, 2010। कब हुई? तो 1919 में। कब हुई? 1919 में। दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? एजोटोबैक्टर, राइजोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, क्लोट्रिडियम। किसके द्वारा होता है? दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो राइजोबियम। किसके द्वारा होता है? राइजोबियम के द्वारा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध, कपास, गेहूँ, चाय। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? आरबीआई, कृषि मंत्रालय, सीएससीपी, नीति आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? ये सीएससीपी करता है। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता? जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता? गोबर खाद, रासायनिक उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये आपका हो गया रासायनिक उर्वरक का। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? रासायनिक उर्वरक का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 2018, 2019, 2020, 2021। प्रधान किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? तो 1919 में। कब शुरू हुई? 1919 में।
मिट्टी की उर्वरता जांच के लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? मिट्टी की उर्वरता जांच के लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? किसान कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि कार्ड, उर्वरक कार्ड। कौन कार्ड जारी किया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कौन कार्ड? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। NABARD की स्थापना कब हुई? NABARD की स्थापना कब हुई? 1980, 1982, 1985, 1990। NABARD की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई है। कब हुई है? 1982 में। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, तिलहन, कपास। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन, दूध, तिलहन, कपास। किससे है? ये मछली उत्पादन से है। किससे है? मछली उत्पादन। फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि क्षरण, कीट वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पानी की बर्बादी। फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है? केचुआ, दीमक, चींटी, कीड़ा। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है? केचुआ का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? केचुआ का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2005, 2007, 2010, 2014। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2007 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू? 2014, 2015, 2016, 2017। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 2016 में हुई। कब शुरू हुई? 2016 में। कृषि विस्तार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान को ऋण देना, नई तकनीकी पहुंचाना, खाद वितरण करना, कर वसूली। कृषि विस्तार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? नई तकनीकी पहुंचाना। क्या है? नई तकनीकी पहुंचाना किसानों तक। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल में आई? भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल में आई? चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल में आई? तो ये आपका है गेहूँ में। किस फसल में? गेहूँ में। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, गया। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका है समस्तीपुर में। कहाँ है? समस्तीपुर में। कृषि गणना कितने वर्ष में होती? कृषि गणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या हर वर्ष होती? कृषि गणना कितने वर्ष में होती है?
तो ये 5 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन बढ़ाना, मछली उत्पादन, कपास उत्पादन। पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य? तिलहन उत्पादन बढ़ाना। क्या है? तिलहन उत्पादन बढ़ाना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1995, 1998, 2000 या 2002? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? 1998 में। कब शुरू हुई? 1998 में। भारत में सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में आते हैं? भारत में सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में आते हैं? RBI, NABARD, राज्य सरकार, SEBI किसके अंतर्गत आता है? नियंत्रण में आता है। भारत में सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में आता है? तो सारे बैंक जितना भी है सहकारी बैंक वो RBI के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो RBI के अंदर आता है। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।